अस्सलाम वालेकुम। आज है फ्राइडे और सबको सबसे पहले बहुत बहुत जुमा मुबारक। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सुबह सुबह सहरी करने के लिए किचन में। ये मैं अपनी अर्ली सहरी, जो सहरी से पहले मैंने एक सहरी करनी होती है, उसकी तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बादाम और एप्पल ले लिए और साथ में मैंने पानी लिया है नीम गर्म 1 गिलास। उसमें आप अगर चाहें तो 1 चम्मच तुखम मलंगा भिगो के रख दें, वो डाल के पी सकती हैं, या 1 चम्मच इसबगोल डाल के पी लें, इसबगोल का छिलका। उससे ये होता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है ना तो वो नहीं रहता। अगर आप में से किसी को भी हो जाता है अक्सर कॉन्स्टिपेशन का इशू, तो क्योंकि हमने खुराक भी अपनी कम की होती है तो उस चक्कर में भी हो जाता है। तो आप इसमें ना 1 चम्मच इसबगोल डाल के ले सकते हैं। तो या तो कमलंगा 1 चम्मच आप भिगो के रख दें 10-15 मिनट के लिए और वो इसमें शामिल कर लें। और बस मैं अब ये खाती हूँ, पानी पीती हूँ और ये खाती हूँ और यहीं से अपने नए व्लॉग का आगाज़ करती हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और बस फिर उसके बाद मैं खाने पीने के वो सेब खा लिया था। सेब मुझसे ना हाफ़ खाया जाता है, पता नहीं हाफ़ ही खाया गया, मेरे से ज़्यादा खाया नहीं गया। आप कोशिश करें आप पूरा खा लें, लेकिन हाफ़ तो आप लाजमी खाइएगा। और पता नहीं सुबह सुबह दिल नहीं करता ना इस तरह की चीज़ खाने का, तो बहुत मुश्किल होता है खाना, तो मैंने बड़ी मुश्किल से हाफ़ सेब खाया है। और बस उसके बाद मैं अब ना सहरी की तैयारी करने लगी हूँ जल्दी जल्दी से। और महिन की फूफुएँ भी इधर ही, आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, तो उनके लिए भी सहरी बनानी है। वो कह रही है वैसे हमने सहरी में ना सिर्फ पुलाव ही खाना है, जो रात बनाया था ना वो पड़ा हुआ है, तो उनके लिए वही गर्म करूँगी और साथ महर के लिए सहरी की तैयारी करती हैं। और जल्दी जल्दी से सहरी करते हैं और आपको जल्दी जल्दी से स्पीड से सारी सहरी की तैयारी दिखाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो गई है सबकी सहरी की। ये उनको देते हैं, वो लोग सहरी करते हैं और उतनी देर बाद उसके बाद मैं अपनी जो डाइट वाली सहरी है ना, जो मुझे करनी है, उसकी तैयारी करते हैं। और उसके बाद फिर मैं दोबारा से आ गई थी अपने लिए सहरी बनाने के लिए किचन में। और उसके लिए मैंने ना सबसे पहले एग लिया था, 1 एग वाइट ली थी सिर्फ, और उसमें ना टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज और हरा धनिया सब कुछ काट लिया था छोटा छोटा, और अंदर नमक और रेड चिली पाउडर थोड़ा सा डाल लिया था। और इसको अब मैं पकाने लगी हूँ और साथ थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर भी डाला था। अब इसको मैं पकाऊँगी ऑमलेट की तरह से, ऑमलेट हम बनाते हैं वो बना लेंगे। और साथ मैंने लिया एक शामी कबाब। शामी कबाब आपने मैंने वो बिल्कुल आपने ना बिल्कुल हल्के से ऑयल में फ्राई करना है। ये मेरे पास रात वाला ही शामी कबाब पड़ा हुआ था, जो रात हमने फ्राई किया था ना खाने के साथ, तो उनमें से बच गया था, तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो मैंने ये साथ यही गर्म कर लिया है। और साथ में आपने लेना है एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस, मतलब आपने कोशिश करनी है ब्राउन ब्रेड ले। मेरे पास अभी वाइट ही अवेलेबल थी तो मैंने वाइट ले ली, लेकिन ब्राउन ज़्यादा अच्छी होती है डाइट के लिए, तो आपने कोशिश करनी है ब्राउन ब्रेड ले। और उसके बाद बस आपने ब्रेड को भी टोस्ट कर लेना है, थोड़ा सा ऑमलेट भी फ्राई कर लेना है, और शामी कबाब को भी अच्छे से फ्राई करके नीचे आपने बिल्कुल ज़रा सा टेस्ट के लिए केचप लगानी है। केचप आप कोशिश करें कि आप ना ही लें, मतलब अगर आप वैसे ही खा सकते हैं ना तो वैसे ही खा लें, लेकिन मुझे ना था थोड़ा सा, मैंने अंदर ऊपर ना बिल्कुल 1 टीस्पून से भी कम केचप लगा लिया था। और उसके ऊपर फिर मैंने ऑमलेट रखा और उसके ऊपर मैंने शामी कबाब को रखा और उसको थोड़ा सा ऐसे तोड़ लिया और ये बिल्कुल अच्छे सा मेरा हो गया है सहरी की तैयारी। अब मैं ये सहरी करती हूँ। और अगर आप चाहें तो आप चाय का कप भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बनाना बताया था। सौंफ, दालचीनी, इलायची, लौंग और हल्की सी पत्ती डाल के विदाउट शुगर आपने लेनी है। तो मैं भी साथ इसके आधा कप चाय का लूँगी। बस फिर सहरी के बाद मैं अपने रूटीन के कामों में बिज़ी हो गई थी जो रोज़ करने होते हैं। और उसके बाद फिर आज फ्राइडे था तो सोचा नहा धो के ज़रा अच्छे से कपड़े पहन लें, ज़रा तैयार श्यार हो जाए। तो नहा के फिर मैंने न्यू कपड़े पहन के अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं अब आ गई हूँ दोबारा से किचन में। और आज बनानी है हंडिया बनाऊँगी मैं टिंडे गोश्त, उसके लिए मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये जो सब्ज़ी मैं बना रही हूँ ना, ये मुझे सब्ज़ी ऐसे काटना ना मेरी नानों ने सिखाया था। मैं पहले भी टिंडे ना, मैं काफ़ी छोटी थी तो ना अम्मी ने मुझे कहा कि सब्ज़ी बनाओ, तो मैं मामा की तबीयत नहीं थोड़ी ठीक थी तो मामा कहती सब्ज़ी बना दो, तो मेरी नानों आई हुई थी तो मैं बैठ के टिंडे ना छीलने लग गई। तो मुझे काटने नहीं आ रहे थे, तो मेरी नानों, मैं ना सीधे सीधे काटे जा रहे थे, तो मेरी नानों कहती सब्ज़ी ना एक तरह की बनाई अच्छी लगती है, मतलब एक ही शेप में सारी सब्ज़ी हो। ला मैं बताती हूँ कि कैसे मैं सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं सब्ज़ी। फिर नानों ने मुझे ये ऐसे काटने बताए थे, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं एक ही शेप के सारे कटे हुए ना। तो वैसे भी वाकई जो सब्ज़ी होती है ना वो एक ही शेप की कटी हुई अच्छी लगती है। और टिंडों में साथ डालना था गोश्त, तो फिर मैंने सारा मसाला मतलब ना ये जो प्याज टमाटर वगैरह काट ही लिए थे, ब्लेंड नहीं किए थे, क्योंकि जो गोश्त पकना था तो उसके साथ ही ये भी पक जाना था। हंडिया का सारा सामान रेडी हो गया था तो मैं पकने के लिए रख लिए ये।
और आपने ना जब भी आप कोशिश करें मटन या बीफ जब भी पकाएं ना, तो उसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ना उसको पहले खड़े मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना उसमें भून लें अच्छे से। उससे ये होता है ये जो मटन और बीफ की जो अजीब सी स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसमें से ना एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो आप ये लाजमी किया करें। और उसके बाद फिर इसमें सारे मैंने मसाले जो टमाटर हरी मिर्चें वगैरह काटी थी सब कुछ वो डाल के उसमें जो रेगुलर मसाले थे, नमक मिर्च धड़ा मिर्च और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी और सूखा धनिया और सारा कुछ डाल के फिर मैंने इसमें पानी डाल दिया था थोड़ा सा भून के, और इसको पकने के लिए 30-35 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जब गोश्त अच्छे से गल जाए तो फिर इसमें हमने टीने डाल के अच्छे से भून लेने हैं और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दम लगा देना 15 मिनट के लिए, ऊपर हरा धनिया डाल देना। बहुत मज़ेदार सी टीने गोश्त की सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। और हंडिया बनाने के बाद मेरी लग गई थी मुझे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ना करनी थी बाहर से इफ्तारी, तो मुझे इफ्तारी की कोई तैयारी नहीं करनी थी। तो फिर मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैं जाके आराम से लेट गई थी। तो उसके बाद फिर मैं अभी तक फ्री थी, अभी बस इफ्तारी में तकरीबन 20-25 मिनट रह गए हैं। तो कोई इफ्तारी की तैयारी नहीं करनी थी, कोई पकौड़े फ्राई नहीं करने थे, क्योंकि मैंने तो डाइटिंग करनी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं किया ऐसा। और साथ में मैंने ये अपने लिए तो बस मैंने फ्रूट ही काटना था। तो मैंने कहा मैं ना इफ्तारी से ना कोई 15-20 मिनट पहले किचन में जाऊँगी। तो मैं अभी आई हूँ किचन में उठ के, और अब मैं करने लगी हूँ अपने लिए फ्रूट कटिंग के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगी ब्लैक सॉल्ट और साथ 1 गिलास पानी, उसमें डालूँगी नींबू हमेशा की तरह, और साथ में 2 खजूर लूँगी। और आज मेरा दिल कर रहा था नगेट्स खाने को, तो मैंने फ्राई नहीं किए, इसको मैंने एयर फ्रायर में पका लिया 2 नगेट्स को, साथ मैंने ये लिए। ये मेरी इफ्तारी तैयार हो गई है। अब बैठते हैं, दुआ करते हैं और इफ्तारी का वेट करते हैं। अफ्तारी कर ली थी और उसके बाद मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है और मैं आ गई दोबारा से किचन में अपने डिनर लेने। और डिनर में मैं आज खा रही हूँ बॉयल राइस। बिल्कुल थोड़े से हैं ये, जो हम घर में सालन के लिए कटोरी यूज़ करते हैं ना, बोल, वो भी मैंने भर के नहीं लिया, थोड़ा सा मतलब नीचे था वो बोल भी। और साथ मैंने लिया थोड़ा सा सालन जो मैंने बनाया था टिंडे और गोश्त का। और जो आपने चावल बॉयल किए हुए लेने हैं ना, वो भी आपने पानी जो है ना वो अंदर से निकाल देना है। मतलब चावल बॉयल कर लेने, पानी ज़रा ज़्यादा खुला सा डाल के ना चावल बॉयल करके उसमें से पानी स्टेन कर देना है और उसके बाद उनको दम पे लगाना है। इस तरह आपने चावल बॉयल करने हैं, पानी अंदर ही रहने नहीं देना, वो फिर उसमें जो होता है ना मोटापे वाला सीन वो अंदर ही रहता है। बॉयल करके पानी अगर निकाल देंगे तो उसमें से जो मोटापे वाला काम है ना वो ख़त्म हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ये जो चावल है वो मोटापा नहीं करते, नुकसान नहीं देते। और ऑयल भी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। डिनर कर लिया था और उसके बाद फिर मैंने वॉक करनी थी। वॉक करने के लिए मैं बाहर आ गई हूँ। मैं घर के सामने गली में वॉक करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड साहब भी अभी तक घर नहीं है और महीन अंदर सो रही है। तो महीना जल्दी सो गई थी क्योंकि वो दिन में नहीं सोई थी। तो बस मैं घर के सामने ही वॉक करूँगी, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। वॉक मैंने कर लिए तकरीबन 35 मिनट और अब मैं जा रही हूँ घर। और घर जाके बनाते हैं कहवा, जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बनाना बताया था। मैं अभी भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे और सो जाएंगे। कहवा बनाने के लिए आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डालनी है, थोड़ा सा दालचीनी का पीस डालना है, 2 लौंग डालने हैं, 2 इलायची डालनी है, थोड़ी सी सौंफ डालनी है और उसको अच्छे से पकने देना है। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा कप रह जाए उतनी देर पकाना है और उसको स्टेन करके आपने नीम गर्म पी लेना है। रात फिर कहवा पीने के बाद इशा की नमाज़ पढ़ी और सो गए थे। अभी हो गया है नेक्स्ट डे और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग सहरी टाइम। और सहरी के लिए मैंने अपने लिए चीज़ें तैयार कर ली हैं। एप्पल है, बादाम है और पानी है। मैंने पानी में आजमला डाली है, तो मलंगा और नीम गर्म पानी है। जल्दी जल्दी से ये खाते पीते हैं और सहरी की तैयारी करते हैं। खा पी के मैं आ गई हूँ अब सहरी बनाने के लिए। सहरी में मैं आज अपने लिए भी बिल्कुल छोटे जो सीडी साइज़ होता है ना उसकी रोटी बनाऊँगी और अपने हस्बैंड के लिए भी रोटी बनाऊँगी कि आज मेरा दिल कर रहा है रोटी खाने को। आपको मैं ये 5-6 तरह की सहरियाँ बता दूँगी 5-6 दिनों में, और 5-6 तरह की इफ्तारियाँ बता दूँगी। और आप ना चेंज कर करके बार बार वही चीज़ें, मतलब अगर आपने पर कोशिश ये करनी है कि अगर आप एक टाइम में रोटी खा रहे हैं, मतलब आज मैं सहरी में रोटी खा रही हूँ तो आज आपने इफ्तारी में रोटी नहीं खानी, मतलब एक टाइम रोटी खानी है आपने, या सहरी में या इफ्तारी में। तो आज हम सहरी में रोटी खाएंगे तो इफ्तारी में रोटी बिल्कुल नहीं खाएंगे। और बस आपने जो बाकी ये आपने इस तरह करना है कि जो मैं आपको सहरी और इफ्तारी बताऊंगी ना, तो आपने बस वो सहरी और इफ्तारी जो 6-7 तरह की मैं आपको बताऊंगी सहरियाँ और 6-7 तरह की डाइट वाली इफ्तारियाँ आपने चेंज कर करके लेते रहने हैं, ताकि आप बोर ना हो और आपको अलग अलग टेस्ट मिलते रहे। तो इसलिए मैं आपको 6-7 तरह की सहरियाँ बता दूँ। आप अगर चाहें तो आप एक ही तरह की सहरी रेगुलर और एक ही तरह की इफ्तारी भी रेगुलर रह सकते हैं, लेकिन रोटी आपने एक टाइम खानी, मतलब ये नहीं कि सहरी में भी आप रोज़ रोटी खा लो और इफ्तारी में भी रोटी खा लो। गंदम का जो रोटी है ना वो आपने एक टाइम लेनी है। और साथ में आपने जो दूसरा टाइम है आपने कोई सैलेड, कोई मतलब कोई चाट, कुछ भी इस तरह का ले लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी की तैयारी हो गई है। अब जल्दी जल्दी से सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं।
सहरी करने के बाद आज मैं थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि काम वाली थोड़ी लेट आई थी। महीन को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर सो गई थी। आज शुक्र है अल्लाह का मेरी थोड़ी सी नींद पूरी हुई है। और उसके बाद फिर मैं अपने रूटीन के कामों में बिज़ी हो गई थी। अब रूटीन के काम ख़त्म करके हटी हूँ तो अम्मी कह रही थी कि आज ना अपने लाजमी कपड़े सिलाई करने दे आओ, फिर आगे ईद करीब आ रही है तो कपड़े सिलाई नहीं होंगे। तो मैं अब अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ कपड़े सिलाई करने देने। कपड़े सिलाई करके दे के आ गई थी मैं वापस, और अब मैं आके कर रही हूँ अफ्तारी की तैयारी। आज अफ्तारी में मैं बनाऊँगी ब्रेड व्हील्स। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में मैं बाकी इफ्तारी की तैयारी थोड़ी बहुत कर ली है और अभी बाकी रहती है, साथ साथ वो भी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून है अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो डाला है और इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसमें फ्राई करेंगे। अब इसमें हम बोनलेस चिकन डाल देंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बोटी काट के ना बोनलेस चिकन की वो डाल लेंगे। और मैंने काफ़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाना था क्योंकि महीन ने और जो है महीन के बाबा उन्होंने खाना था। मैं तो डाइट पे हूँ, मैंने ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी। तो आपने चिकन लेना है बोनलेस, आपने जिस हिसाब से ये बनाने हैं ना उसी हिसाब से लेना है। मैंने सिर्फ 3 वो ब्रेड व्हील्स बनाने हैं तो उसके लिए ये मैंने 1 पाव से भी कम चिकन है जो लिया है। अब चिकन का कलर चेंज होने तक थोड़ा सा इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। और अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़े सा ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया था, बिल्कुल थोड़े से मिक्स हर्ब्स शामिल किए थे, थोड़े से ऑर्गेनो लीव्स बिल्कुल थोड़े थोड़े करने हैं शामिल, और साथ में थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और हाफ टेबलस्पून सिरका शामिल किया था। इस चिकन को इस सॉसेस के साथ हमने अच्छे से पका लेना है और जो सॉसेस का पानी है बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लेना है। चिकन अच्छे से पक गया। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ और 2 टेबलस्पून चेडर चीज़, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो शामिल करेंगे। और इसको हम अब चीज़ के साथ 1 से 2 मिनट पकाएंगे और इसमें जो तो एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो अलग हो जाएगा और ये जो मिक्सचर है बिल्कुल तैयार होकर अच्छे से अलग हो जाएगा। ये चिकन का मिक्सचर जो है हमने तैयार किया बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया और इसका ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया। अब इसको हम अलग से रख देंगे और बाकी की तैयारी करते हैं। हमने ये ब्रेड स्लाइस ले लेने हैं और इनको ना किसी भी घर में जो आपके पास कटोरी पड़ी होगी उसकी मदद से दरमियान में से ना एक साइज़, इस ब्रेड के साइज़ के मुताबिक आपने कटोरी लेनी है और इसमें से ना ये स्लाइस निकाल लेनी है अलग। और इसी तरह आपने सारे स्लाइस तैयार कर लेने हैं। अब आपने ब्रेड की ये स्लाइस ले लेनी है और दोनों पे, एक पे केचप लगा लेनी है और एक पे मायोनीज लगा लेनी है, अच्छे से फैला लेनी है। और उसके ऊपर हम डालेंगे अब ये जो मिक्सचर हमने चिकन का बना के रखा हुआ था वो, और एक एक ऊपर डाल लेंगे ये कैप्सिकम। ये सारे आपने जितने बनाने हैं ब्रेड व्हील्स इसी तरह तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद आपने एक पैन ले लेना और उसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसको ब्रश की मदद से ना पूरे ऑयल जो पैन पे अच्छे से लगा लेना है। और उसके ऊपर हमने ये जो बनाए हैं ब्रेड व्हील्स ये रखने हैं, पहले एक साइड से अच्छे से सेक लेने हैं और फिर दूसरी साइड से सेक लेने हैं लाइट सा कलर गोल्डन होने तक। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार से ब्रेड व्हील्स बन के तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैंने पकोड़े वगैरह फ्राई करने थे, लेकिन मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड फैसलाबाद जा रहे हैं तो मैंने ये इफ्तारी की तैयारी करके क्या करना था। तो महीन कहती मामा मेरे लिए थोड़े से पकोड़े फ्राई कर दें, तो बस अब उसके लिए ये पकोड़े फ्राई करूँगी। और अपने लिए तो मैं इफ्तारी की तैयारी वही सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही काटने हैं, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और उसके बाद बाकी का काम करूँगी। अभी बस मैं थोड़े से पकोड़े फ्राई करके महीन को दे देती हूँ। महीन और उसकी फ्रेंड आई हुई है, वो दोनों बैठ के खा लेंगे। और उसके बाद मैंने अपने लिए इफ्तार की तैयारी कर ली थी उठ के, और ये मैंने फ्रूट्स काटे हैं, था 2 खजूर ली और 1 गिलास पानी लिया, उसमें नींबू डाल लिया। हमेशा की तरह यही मेरी इफ्तारी है। इफ्तारी कर ली थी, मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद मैं ये खाने लगी हूँ चना चाट। मैंने काले चने की चाट बनाई थी आज अपने लिए इफ्तारी के डिनर के लिए। तो अभी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ये मैंने कैसे बनाई है। मैं चलिए पहले वो देख के आते हैं और उसके बाद खाते हैं। चाट बनाने के लिए मैंने लिए 1 बोल लिए उबले हुए चने और उसमें मैंने डालना है प्याज और टमाटर, हरी मिर्चें और हरा धनिया। और आप इसमें साथ चाहें तो आप इसमें खीरा भी मैं शामिल करूँगी। आप इसमें चाहें और भी जो सब्ज़ियाँ आप कच्ची खा सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गई, गाजर हो गई, मूली हो गई, चुकंदर हो गया। आप जो कुछ भी इसमें शामिल करना चाहें तो आप शामिल कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा ना ड्राई किया हुआ पुदीना शामिल करूँगी। आप हरा वाला भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राई पुदीना होता है ना, जो घर में आपने सुखा के रखा हो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। और साथ इसमें मैं नींबू एक निचोड़ूंगी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी और बस ये चाट रेडी हो जाएगी। देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये चाट बन के तैयार हो गई है। मैं जल्दी जल्दी से अब ये चाट खाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। डिनर करने के बाद मैंने बर्तन धो लिए थे और उसके बाद मैं बाहर वॉक करने आ गई थी। मेरी वॉक हो गई है तकरीबन, मैंने आज 40 मिनट वॉक की है। वॉक हो गई कंप्लीट और अब मैं जा रही हूँ घर।
और घर जाके बस अब मैं वो कहवा बनाऊंगी जो रोज़ पीते हैं, कहवा बनाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी और सो जाऊंगी। और बस यहाँ पे मैं अपनी इस व्लॉग का एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करें। अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।